हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड माइन इन शॉर्ट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही को, जिसमें राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर लीड रोल में है। मूवी की शुरुआत राजस्थान से होती है, जहां हम महेंद्र नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे सब लोग प्यार से माही बुलाते हैं। माही को क्रिकेटर बनने का बहुत शौक था और आज माही टेस्ट मैच खेलने जा रहा होता है, जिसमें अगर वह आज अच्छा खेला और उसकी टीम जीत गई तो वो स्टेट लेवल पर खेलने के लिए सेलेक्ट हो जाएगा और उसे पूरा यकीन था कि उसका सिलेक्शन तो होना पक्का है। इसी बीच माही जैसे सिक्स मारता है तो उसके बॉल कैच हो जाती है और वह कैच आउट हो जाता है, जिससे उसका टेस्ट लेवल में सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर माही अपने कोच से स्टेट लेवल में सेलेक्ट करने की रिक्वेस्ट करता है, तो माही का कोच उसे नेक्स्ट ईयर ट्राई करने के लिए कहते हैं। और साथ ही माही और माही के कोच की बातों से हमें पता चलता है कि माही के पापा उसे अपनी दुकान पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन माही का सपना एक क्रिकेटर बनने का था, जिसके लिए माही ने अपने पापा से 2 साल का समय मांगा था और यह समय भी पूरा हो गया था और वह स्टेट लेवल में सेलेक्ट नहीं हुआ था, जिस वजह से वो काफ़ी निराश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। अब यहाँ पर उसके पापा उससे सिलेक्शन के बारे में पूछते हैं, तब माही उन्हें बताता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। साथ ही माही अपने पापा को उसे 1 साल और देने की रिक्वेस्ट करता है। यह सुनकर उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसका बैट तोड़ देते हैं। फिर वह उसे कल से दुकान पर आने के लिए कहते हैं ताकि वह काम संभाल सके। यह सुनकर माही रोने लगता है और अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था सिवाय दुकान जाने के, क्योंकि उसे तो क्रिकेट खेलने के सिवा और कुछ आता भी नहीं था। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और आगे हमें मूवी के कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि माही के मम्मी पापा माही के लिए महिमा नाम की लड़की का रिश्ता देखने आए हैं, जहां दोनों परिवार वाले बातें कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि महिमा बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थी। उसने 10th में टॉप किया था। उसके बाद महिमा ने साइंस लेकर पढ़ाई की और फिर MBBS किया। अब वह डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही है और जल्दी ही वो अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन करने वाली है। अब यह सब सुनने के बाद माही के पापा भी माही की काफ़ी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन माही अपनी झूठी तारीफ सुनकर उदास हो जाता है, क्योंकि जैसा उसके पापा ने लड़की वालों के सामने कहा था, असल में तो वो वैसा कुछ भी नहीं था। और अब शाम को जब माही और उसके पापा कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तब रास्ते में माही उनसे कहता है कि उन्हें लड़की वालों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इस पर उसके पापा कहते हैं कि अगर वह लड़की वालों से झूठ नहीं बोलेंगे तो कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। यह सुनकर माही को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अपने पापा को कुछ नहीं कहता। और अब माही और उसके पापा एयरपोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि आज माही का छोटा भाई सिकंदर आने वाला था, जो कि एक फेमस टीवी स्टार था और उसे देखने के लिए एयरपोर्ट पर ऑलरेडी काफ़ी भीड़ आ चुकी थी। यहाँ पर माही के पापा सभी लोगों के सामने सिकंदर की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं माही के पापा ने माही की हमेशा बेइज्जती की थी, क्योंकि वह लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। यही सब सोचकर उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है और वह सोचता है कि अगर उस दिन उसका क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया होता तो आज उसे अपने पापा के ताने ना सुनने पड़ते और उसके पापा को आज उस पर भी नाज होता। अब आगे इसके बाद सिकंदर घर आ जाता है और माही उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिकंदर तो अपनी लाइफ में इतना बिजी था कि वह माही पर ध्यान ही नहीं देता। फिर अगले दिन जब माही शॉप पर बैठा होता है, तभी उसके पापा आते हैं और माही से कहते हैं कि अगर उसके झूठ से उसे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो वह लड़की को जाकर अपने बारे में सब सच बता दे। फिर देखते हैं कि महिमा उसका सच जानने के बाद उससे शादी के लिए हाँ करती है या नहीं, जिसके बाद माही महिमा से मिलकर उसे सब कुछ सच बता देता है कि उस दिन उसके पापा ने उसके बारे में जितनी भी तारीफ की थी वह सब झूठी तारीफ थी। उसे तो सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है और उसके सिवा उसे कुछ भी नहीं आता। अब यह सब सुनने के बाद महिमा शॉक हो जाती है और अब अगले दिन महिमा यही बातें अपनी माँ को बताती है। तब यह सब सुनकर महिमा की माँ उसे रिश्ता ये बोलती है। इस पर महिमा अपनी माँ से कहती है कि माही का मन बहुत साफ है, वह चाहता तो उससे सब कुछ छुपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी यह ईमानदारी महिमा को अच्छी लगी। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि महिमा के पापा का बर्थडे होता है, जहाँ पर सभी लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर माही आता है और महिमा से सॉरी कहता है कि उसके पापा ने उसके परिवार वालों से झूठ बोला था। साथ ही माही महिमा से कहता है कि जो रिश्ता झूठ से शुरू होता है वह रिश्ता ना तो कभी अच्छा है,
इसके बाद माही महिमा को उसके पापा का बर्थडे गिफ्ट देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब वह घर आता है तब माही की माँ उसे बताती है कि महिमा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। यह सुनकर माही बहुत खुश होता है। दरअसल महिमा माही की ईमानदारी से बहुत इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। अब इसके बाद इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और जब ये दोनों फर्स्ट नाइट होती है तो महिमा एसिडिटी का बहाना बनाकर जल्दी सो जाती है। फिर जब माही की आँख खुलती है तो वो देखता है कि महिमा वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद जब वो लिविंग रूम में जाता है तो वो देखता है कि महिमा वहाँ बैठकर टीवी में क्रिकेट मैच देख रही है, जहाँ हमें पता चलता है कि कल रात महिमा एसिडिटी का झूठा बहाना बनाकर सो गई थी ताकि वह आज क्रिकेट मैच देख सके, क्योंकि वह क्रिकेट की बहुत बड़ी शौकीन थी। अब ये जानकर माही बहुत खुश हो जाता है और वह उसे बताता है कि उसे भी क्रिकेट बहुत पसंद है और वह स्टेट लेवल तक खेल चुका है। यह सुनकर महिमा भी बहुत खुश होती है, जिसके बाद यह दोनों साथ में क्रिकेट मैच देखते हैं और अब इन दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। इसके बाद ये लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर माही क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम भी जाते हैं। और अब एक दिन महिमा माही को कॉल करके कहती है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए जल्दी घर आ जाना। इसलिए माही जल्दी से दुकान बंद करके घर चला जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि माही ने जल्दबाजी में दुकान का ताला ठीक से बंद नहीं किया था। अब अगले दिन जब माही अपनी दुकान आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है और जब यह बात माही के पापा को पता चलती है तो कि उसने जल्दबाजी में दुकान ठीक से बंद नहीं की थी तो वह उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, यहाँ तक कि उसे एक चाटा भी मार देते हैं। इसके बाद माही जब घर आता है तो वह सारी बातें महिमा को बताता है और दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं कि अगर वह उस दिन स्टेट लेवल पर खेलने के लिए सेलेक्ट हो गया होता तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और ही होती और उस पर फेलियर होने का धब्बा कभी नहीं लगता। ये सब सुनकर महिमा माही को समझाती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और उसे अपने आप को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि क्या पता वह इस बार सेलेक्ट हो जाए। जिसके बाद माही डिसाइड करता है कि वह फिर से क्रिकेट खेलेगा और फिर वह अगले दिन अपने कोच के पास आकर उनसे एक चांस और मांगता है। तब उसके कोच उसे एक और चांस दे देते हैं, लेकिन माही एक भी बॉल ठीक से नहीं खेल पाता। यह देखकर माही के कोच उसे कहते हैं कि तुम एक एवरेज प्लेयर हो और 3 साल पहले भी एक एवरेज प्लेयर ही थे, इसी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन स्टेट लेवल पर नहीं हो पाया। लेकिन माही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। जिसके बाद माही के कोच उसे समझाते हैं कि उसे कोच बनना चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग काफ़ी तेज है और कोच बनकर उसे एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर की तलाश करनी चाहिए जिसे वह सिखा सके। इस पर माही अपने कोच से कहता है कि जो फेम एक क्रिकेटर बनकर उसे मिल सकता है वो उसे कोच बनकर कभी नहीं मिलेगा। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब माही अपने पापा के साथ ऑर्डर देने जा रहा होता है तब वह रास्ते में देखता है कि उसके कोच बिन्नी सर का पोस्टर लगा हुआ है और सब लोग उनके पोस्टर पर फूल माला के साथ स्वागत कर रहे हैं। फिर जब वो इसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके कोच बिन्नी सर का एक प्लेयर इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से सभी लोग बिन्नी सर की तारीफ कर रहे हैं। अब यह देखकर माही के पापा बहुत खुश होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। फिर माही अपने कोच का फेम देखकर डिसाइड करता है कि अब वो भी क्रिकेट कोच बनेगा और वह भी फेमस हो जाएगा। फिर अगले दिन माही महिमा को बताता है कि उसने अब क्रिकेट छोड़कर कोच बनने का फैसला किया है। यह सुनकर महिमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि यह सबसे बेस्ट आइडिया है। अगर वह कोच बनेगा तो क्रिकेट से तो जुड़ा रहेगा और दुकान पर भी उसे जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद महिमा माही को तुरंत कोच के पास लेकर जाती है और जब माही को से अपने कोच की जॉब के लिए बात करता है तो उसके कोच उसे मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि कल जो कोच की जॉब के लिए सीट खाली थी उसके लिए आज 50 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और अब वो उसके लिए बहुत लेट हो चुका है। इसी बीच कोई बॉल से कोच सर की विंडो का ग्लास तोड़ देता है। यह देखकर कोच को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वह बाहर देखते हैं कि महिमा काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रही है और हर बॉल पर 6 मार रही है। यह सब देखकर माही तो बहुत खुश हो जाता है कि महिमा कितना अच्छी बैटिंग करती है। इसके बाद ये दोनों जब घर जा रहे होते हैं तब रास्ते में माही महिमा को बताता है कि वह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है। तब महिमा उसे बताती है कि वह बचपन से क्रिकेट खेला करती थी और वह एक क्रिकेटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पापा का सपना था कि वो एक डॉक्टर बने। जिसके बाद उसने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। अब यह सब सुनने के बाद रात में माही महिमा को फिर से क्रिकेट खेलने के लिए कहता है। यह सुनकर महिमा उससे कहती है कि वो अब एक डॉक्टर है इसलिए वो खेल नहीं सकती। तो माही उसे कहता है कि क्रिकेट के लिए वो उसे ट्रेनिंग देगा।
लेकिन महिमा उसे मना कर देती है और कहती है कि वो बचपन में क्रिकेट खेला करती थी और अब तो उसकी एज हो गई है। यह बोलकर वह सो जाती है। अब अगले दिन जब माही महिमा को हॉस्पिटल छोड़ने जाता है तब वह महिमा से कहता है कि डॉक्टर बनना उसके पापा का सपना था, लेकिन उसका सपना तो क्रिकेटर बनने का था, इसलिए उसे अपने दिल की बातें सुननी चाहिए कि वह क्या चाहता है, उसे किस चीज में खुशी मिलती है। यह बोलकर माही वहां से चला जाता है। इसके बाद महिमा जब अपने पेशेंट को देख रही होती है तब उसका ध्यान अपने पेशेंट पर नहीं होता, इस वजह से उसे उसके सीनियर से भी डांट पड़ती है। अब इधर हम देखते हैं कि माही के पापा उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने दुकान का काम ठीक से नहीं किया था। वो उसे कहते हैं कि कब तक उससे ऐसे ही जलील होता रहेगा। तब यह सुनकर माही को गुस्सा आ जाता है और वह फैसला करता है कि वह आज के बाद दुकान में काम नहीं करेगा। माही अपने पापा से कहता है कि वह क्रिकेट कोच बनेगा और यह सुनकर माही के पापा उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वह खुद कभी क्रिकेटर तो नहीं बन पाया, तो कौन सा प्लेयर उससे क्रिकेट की ट्रेनिंग लेगा। तभी वहाँ पर महिमा आती है और कहती है कि उसे क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी है। यह सुनने के बाद माही खुश हो जाता है। फिर माही अपने कोच विन्नी सर से बात करके महिमा को क्रिकेट की ट्रेनिंग देने लगता है। स्टार्टिंग में तो महिमा को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन माही महिमा को काफ़ी सपोर्ट करता है, जिसके बाद महिमा काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलने लग जाती है। और अब इसी बीच महिमा के मम्मी पापा को यह बात पता चलती है कि महिमा अपने डॉक्टर की जॉब छोड़कर क्रिकेट खेल रही है, जिसके बाद महिमा अपने मम्मी पापा से मिलती है और उन्हें बताती है कि वह क्रिकेटर ही बनना चाहती थी और उसकी खुशी इसी में है। इस पर महिमा के पापा उसे कहते हैं कि कितने सालों की मेहनत और अपना कैरियर सब खत्म करने जा रही हो। तो महिमा कहती है कि वह अब अपने सपनों को पूरा करने जा रही है। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब महिमा में माही का साथ देकर कॉन्फिडेंस आ गया था और इसके बाद महिमा फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है, जिसमें माही उसे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देता है और फिर महिमा स्टेट लेवल में सेलेक्ट होने के लिए मैच खेलती है, जहाँ पर वह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है और उसका स्टेट लेवल में सिलेक्शन भी हो जाता है। इस चीज़ से माही और महिमा दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद मीडिया वाले महिमा का इंटरव्यू लेने के लिए उससे बुलाते हैं और माही को बाहर रोक दिया जाता है क्योंकि वह इंटरव्यू सिर्फ प्लेयर्स के लिए था। इसलिए माही महिमा को कहता है कि वह मीडिया में जाकर उसकी तारीफ करे कि उसने ही उसे ट्रेनिंग दी है, जिसके लिए महिमा भी मान जाती है। और इसके बाद माही अपने घर आता है और अपने पापा से कहता है कि वह फेमस होने वाला है और 9 बजे महिमा का इंटरव्यू आएगा, आप उसे देखिएगा। अब इसके बाद महिमा का टीवी पर इंटरव्यू आता है, जहां पर महिमा ने माही के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। यह देखकर माही को बहुत बुरा लगता है। फिर वह माही जब इस बारे में महिमा से पूछता है तो महिमा उसे कहती है कि उसने इंटरव्यू में उसकी काफ़ी तारीफ की थी, लेकिन शायद मीडिया वालों ने वो कट कर दिया। फिर माही उसे कुछ नहीं कहता और सो जाता है। अब अगले दिन महिमा का स्टेट लेवल पर सिलेक्शन होने की खुशी में उसके पापा एक पार्टी रखते हैं, जहां पर महिमा के सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं। यह देखकर माही को बहुत बुरा लगता है और वह महिमा से जेलस फील कर रहा था। इसी बीच वहां पर माही के कोच विन्नी सर आते हैं और वह माही से कहते हैं कि दुनिया उसी की तारीफ करती है जो क्रिकेट अच्छा खेलता है, लेकिन उस क्रिकेटर को वहां तक पहुंचाने वाले कोच की कोई तारीफ नहीं करता है। साथ ही विन्नी सर माही को बताते हैं कि जो लड़का इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ था उसने भी विन्नी सर का कभी नाम नहीं लिया था और उन्होंने उसे ट्रेनिंग दी थी, बल्कि उन्होंने खुद जुगाड़ करके अपना प्रचार कराया था और सबको बताया था कि उन्होंने ही उस लड़के को ट्रेनिंग दी है। अब ये सब सुनने के बाद माही भी डिसाइड करता है कि वो भी अपना प्रचार खुद करेगा, जिसके बाद वह अगले दिन अपनी वीडियोस बनाने लगता है और सबको बताता है कि उसने ही महिमा को ट्रेनिंग दी है, जिसके कारण आज वो स्टेट लेवल पर खेल रही है। लेकिन उसके वीडियो को तो कोई भी नहीं देख रहा था। इसके बाद माही डिसाइड करता है कि वह महिमा के साथ एक इंटरव्यू देगा, जहां पर वह सारी बात बताएगा और वो फेमस हो जाएगा। इसलिए माही एक चैनल से बात भी कर लेता है, लेकिन माही महिमा को कॉल करके इंटरव्यू के लिए बताता है और उसे आने के लिए भी बोलता है। तब महिमा कहती है कि उस दिन तो उसकी ट्रेनिंग है, इसलिए वह नहीं आ पाएगी। यह सुनकर माही को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वह महिमा जब घर आती है तो माही उससे ठीक से बात भी नहीं करता। महिमा उसे बात करने के लिए अच्छे से खेल नहीं पा रही थी और 4 दिन से उसका टूर्नामेंट होने वाला था। अगर उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो कोच उसे टीम से बाहर निकाल देगा। इसलिए महिमा माही को ट्रेनिंग देने के लिए कहती है, जिसके बाद माही उसे ट्रेनिंग देता है, लेकिन वह इतनी जोर से बॉल फेंकता है जिससे महिमा के सर पर चोट लग जाती है और महिमा को समझ नहीं आ रहा था कि माही उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर माही महिमा पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने उसे यहाँ तक पहुँचाने में कितनी मेहनत की है, लेकिन सारा क्रेडिट तो उसे मिला है और कहीं भी माही का नाम नहीं हुआ है। अब यह बात सब सुनने के बाद महिमा शॉक हो जाती है
और माही ने अब तक उसके लिए जो कुछ भी किया था वो उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया था, ताकि उसके जरिए वह फेमस हो सके। अब यह जानकर महिमा को बहुत दुख होता है। हालांकि वह फिर से अपनी प्रैक्टिस करने लग जाती है, पर अब वहाँ पर महिमा अच्छे से खेल नहीं पाती, क्योंकि माही ने जो भी कुछ किया था वह सब उसके दिमाग में चल रहा था। और इधर माही फिर से अपने पापा की दुकान पर बैठना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका कोच बनकर फेमस होने का सपना भी टूट गया था। अब कोच बनकर फेमस होने का सपना भी टूट गया था। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन माही की माँ उसके पास आती है और माही अपनी माँ से कहता है कि उसने महिमा के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज वह जिस जगह पर है सिर्फ उसी की वजह से है। लेकिन इन सब में उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। और यह सारी बातें किसी को नहीं पता कि महिमा के सक्सेस के पीछे उसका हाथ है। यहाँ तक कि महिमा भी उसका नाम नहीं लेती है। ये सब सुनकर माही की माँ उससे कहती है कि बेटा, जब तुम छोटे थे तो क्रिकेट खेलकर तुम्हें खुशी मिलती थी और फिर तुम बड़े हो गए और फेमस होने के चक्कर में अपनी सारी खुशियों को खो दिया। माही की माँ उसे कहती है कि सिर्फ फेमस हो जाने से इंसान खुश नहीं होता है, इंसान को दिल से खुश होना चाहिए। और देखो, उसका छोटा भाई सिकंदर बहुत फेमस है लेकिन वो खुश नहीं है। साथ ही माही की माँ उसे समझाती है कि जब क्रिकेट उसकी लाइफ से गया तो वह टूट चुका था, लेकिन जब उसके लाइफ में महिमा के जरिए क्रिकेट वापस आया तो उसके चेहरे पर रौनक फिर से आ गई थी। अब ये सुनकर माही समझ जाता है कि उसकी खुशियाँ महिमा को क्रिकेटर बनाने में है, ना कि फेमस होने में। जिसके बाद माही महिमा के पास आता है और हम देखते हैं कि महिमा के कोच उसे डांट रहे होते हैं, क्योंकि महिमा ने एक भी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। महिमा के कोच उसे कह देते हैं कि अगर उसने इस बार मैच में रन नहीं बनाए तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। यह बात सुनकर महिमा उदास हो जाती है और अब इसके बाद माही महिमा के पास आकर अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। लेकिन महिमा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वह तो क्रिकेट के लिए बनी ही नहीं है। तुमने तो अपने फ़ायदे के लिए मुझे झाड़ पर चढ़ा दिया था, इसीलिए तो आज मैं अच्छा नहीं खेल पा रही हूँ, जिसके चलते मुझे टीम से निकालने वाले हैं। यह सुनने के बाद माही महिमा से कहता है कि मैंने एक बात सच बोली थी कि तुम बहुत अच्छी क्रिकेटर हो, और वो उसे समझाता है कि उसे इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो टीम में सेलेक्ट होगी या नहीं, कोच से उसे शाबाशी मिलेगी या नहीं। उसे तो सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती है। अब माही की बात सुनकर महिमा ग्राउंड पर खेलने जाती है और माही की बातों को ध्यान में रखकर वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती है, जिसके कारण वो अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करती है और उसकी टीम जीत जाती है। अब यह देखकर माही बहुत खुश हो जाता है और वह समझ गया था कि उसकी खुशी किस में है। इसके बाद इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और अब अगली सुबह हम देखते हैं कि महिमा का इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया है, जिसके बाद वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद उनके घर पर महिमा का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया वाले आते हैं, लेकिन जब माही को बुलाया जाता है तो माही वहाँ पर नहीं आता, क्योंकि उसके लिए अब फेम मैटर नहीं करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि महिमा इंटरव्यू दे रही होती है तो वह उसमें इसका सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड माही को देती है कि उसी के हस्बैंड ने उसे इतना सपोर्ट किया और आज वो जो कुछ भी है अपने हस्बैंड माही की वजह से है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब महिमा इंडियन टीम से खेल रही होती है तो उसने माही के नाम की टी शर्ट पहनी थी। साथ ही वहाँ पर सभी लोग स्टेडियम में माही का नाम चिल्ला रहे थे, क्योंकि महिमा के शॉर्ट फॉर्म तो माही होती है और यह सब माही वहाँ पर बैठकर देख रहा होता है, जिससे वह काफ़ी खुश होता है। और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।